अंदर ही है ना। चलिए, तो ये एक्सरसाइज जो है हम लोग का फ्यूचर टेंस का कंप्लीट है, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये एक्सरसाइज है। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपको जो है इस वर्ब का करेक्ट फॉर्म्स भरना है कि फर्स्ट फॉर्म भरा जाएगा, सेकंड भरा जाएगा, थर्ड भरा जाएगा कि फोर्थ भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कह रहा है माई फादर विल, फिर खाली जगह कह रहा है टुमारो। अब इसमें हम क्या भरेंगे, तो इसमें साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? फ्यूचर का इंडेफिनिट है। तो इसमें क्या भरेंगे आप? तो इसमें आपको केवल और केवल कम ही भरना होगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बन के आएगा? माई फादर विल कम टुमारो, माई फादर विल कम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल बी। अब जब भी विल बी शैल बी आएगा तो आपको यहां से तुरंत समझना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या भरते हैं? आईएनजी। क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो ये हो जाएगा वी शैल बी स्विमिंग, SWIMMING, ठीक है। SWIMMING। स्विमिंग में डबल एम क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले एक वावेल आया है तो लास्ट वाला अक्षर को क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है नाउ दे विल बी, फिर से विल बी आया है तो कौन सा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो डिस्कसिंग भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? DISCUSSING, डिस्कसिंग। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दे विल व्हाई विल दोज बॉयज नॉट हैव बीन। अब विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है तो उसमें क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उसमें भी लगता है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा? व्हाई विल दोज बॉयज नॉट हैव बीन डूइंग, क्या हो जाएगा? डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट है राहुल विल हैव, राहुल विल हैव खाली जगह दे बुक। अब यहां से विल हैव शैल हैव किस में आता है? परफेक्ट में आता है। किस में आता है? परफेक्ट में। तो बाई का कौन सा फॉर्म भरेंगे? थर्ड फॉर्म। कौन सा? थर्ड फॉर्म। तो बाई का बॉट होता है BUGHT। क्या भरेंगे यहाँ पे? बॉट। बाई का बॉट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर, कह रहा है द बेल विल हैव, ठीक है। विल हैव शैल हैव किसका है? परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो द बेल विल हैव रिंग रैंग रंग, क्या भरा जाएगा? रंग। When we reach there, कि घंटी बजी। कब बजी? When we reach there, जब मैं वहां पहुंचा तब घंटी बजी। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर, कह रहा द स्टूडेंट्स विल हैव बीन। अब देखो विल हैव बीन तीनों चीजें आया है तो क्या हो जाएगा? ING, PLAYING, प्लेइंग भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? प्लेइंग क्रिकेट। 8 नंबर सेंटेंस में है, कह रहा है ही खाली जगह माई बुक टुमारो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही माई बुक टुमारो। तो यहाँ पे न विल दिख रहा है और ना ही शैल दिख रहा है। तो कहीं बुक में भी यही लिखा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं गलती हो गया? तो अगर हम इसको जो है इंडेफिनिट मान के चल रहे हैं फ्यूचर का, तो ही विल रिटर्न, ठीक। कुछ ना कुछ तो सहायक क्रिया लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं ले रहे हैं सहायक क्रिया तो इसको हमें जो है बनाना होगा किस हिसाब से? प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ही रिटर्न, रिटर्नेड ना। चलो यहाँ पे हम भर देते हैं RETURNED,
RNED। देखो क्योंकि इसमें ना विल दिया है और ना ही सेल दिया है, तो इसको हम या तो प्रेजेंट से बना सकते हैं या तो पास्ट से बना सकते हैं, और वो भी दोनों में इंडेफिनिट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दोनों में इंडेफिनिट बना सकते हैं। नेक्स्ट है दे विल हैव, सॉरी नेवर है, दे विल नेवर। अब इसमें जब भी नेवर आ गया सेंटेंस में तो फर्स्ट फॉर्म ही भरा जाता है ना, तो दे विल नेवर फॉरगिव यू, FORGIVE, केवल और केवल क्या भरा जाएगा? फॉरगिव। नेक्स्ट है कह रहा ईच मैन, ना विल है ना सेल है, तो क्या होगा? क्या देम? अच्छा, रिस्पेक्ट, तो क्या भरोगे? ईच मैन रिस्पेक्टेड भर लो, RESPECTED। क्या भरा जाएगा? रिस्पेक्टेड। ना विल है ना सेल है, तो या तो फ्यूचर सॉरी पास्ट से बनाएंगे या तो इंडेफिनिट से प्रेजेंट। चलिए ठीक है।